Good morning, class. Today we are going to start with the time value of money for the CA foundation. Okay. And आज का जो हमारा टॉपिक है, सब टॉपिक है, वो है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है वो पहले क्रॉस चेक करेंगे. इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट. इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट. नाउ सपोज हम ऐसा मानकर चलते हैं कि देयर इज अ पर्सन, ओके, पर्सन नेम राम. ओके, राम के पास सपोज 100 रुपीज, ओके, ही इज हैविंग 100 रुपीज और वो कहीं पर वो 100 रुपीज इन्वेस्ट कर रहा है. ओके, सपोज he has deposited that 100 rupees in bank at the compounding rate. Okay, at the compounding rate of 10% per annum. 10% per annum. अब एनुअली बात हो रही है. ओके, अब सबसे पहले हम एनुअली बात करते हैं. सपोज उसने 100 रुपीज इन्वेस्ट किए हैं कहीं बैंक में एट द रेट ऑफ, जो उसका प्रिंसिपल है वो है सपोज 100 रुपीज. ओके, रेट कितना है सपोज 10%. ओके, एंड फॉर हाउ मच टाइम? 1 year. टाइम इज 1 year. ओके, अब यहां पर देखिए प्रिंसिपल 100 है, रेट 10% है, टाइम 1 year. ओके, अब यहां पर हमें इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट चेक करना है. ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर दो चीजों का कंपैरिजन करने वाले हैं. यहां पर तो मैंने एनुअली कंसीडर किया, पहली केस में मैं एनुअली लूंगा और सेकंड केस में हम जो लेने वाले हैं वो हाफ ईयरली लेने वाले हैं. ओके, यानी 6 months. ओके, तो सबसे पहले हम यहां पर एनुअली चेक करते हैं 10% पर एनम. ओके, और यहां पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट होने वाला है दैट इज एनुअली, मींस 1 साल के लिए. ओके, सो यहां पर हम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करेंगे. सो ए इज इक्वल्स टू पी प्लस 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस्ट टू द पावर ऑफ एन. यहां पर ए आपका अमाउंट है, पी आपका प्रिंसिपल है, आर इज रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड एन इज टाइम. ओके, अब यहां पर देखिए प्रिंसिपल कितना है आपके पास 100, प्रिंसिपल इज 100, 1 प्लस आर कितना है आपके पास 10 अपॉन 100 रेस्ट टू द पावर ऑफ 1, रेस्ट टू द पावर ऑफ 1. अब यहां पर देखिए 100 in bracket. Now see here we are going to take the LCM. So 100 ones are 100 plus 10 upon 100 raised to the power of 1. Now this 1 will not make any difference. 1 कोई difference नहीं बनाएगा यहाँ पर. It will be as it is. तो यहाँ पर आपके पास आएगा 100 into 110 upon 100. 100 will get cancelled. So that is equals to 110. अमाउंट कितना है आपके पास 110. अमाउंट कितना है आपके पास 110 इज द अमाउंट. अब यहां पर देखिए ये आपके पास अमाउंट आ चुका है. अब अमाउंट ये है, दिस इज योर अमाउंट. अमाउंट इज 110. ये आपके अमाउंट है. अब आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है. एक्चुअली प्रिंसिपल है आपके पास, आपको इंटरेस्ट फाइंड करना है. तो देखिए अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. ये आपका फॉर्मूला होता है. अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. अमाउंट इज 110. ओके, प्रिंसिपल कितना आपके पास, व्हाट इज द प्रिंसिपल अमाउंट 100. तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा आपको पता नहीं, वी डोंट नो. सो 110 माइनस 100 इज इक्वल टू इंटरेस्ट. 110 माइनस 100 इज इक्वल टू इंटरेस्ट. तो यहां पर देखिए 110 में से 100 माइनस करेंगे तो आपके पास 10 आएगा, दैट इज इक्वल टू इंटरेस्ट. ये आपका इंटरेस्ट आया. दिस इज योर इंटरेस्ट. इंटरेस्ट कितना आपके पास 10 रुपीज. इंटरेस्ट कितना आया है 10 आया है. ओके, इंटरेस्ट इज 10. अब आपके पास अमाउंट 110 एंड इंटरेस्ट 10 आ चुका है. ठीक है, अब ये कहां पर हुआ, जब हमने एनुअली कैलकुलेट किया. ओके, अब हम हाफ ईयरली कैलकुलेट करेंगे. हाफ ईयरली कितना होता है. ओके, हाफ ईयरली जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए प्रिंसिपल रेट वही रहेगा, सिर्फ कंपाउंडिंग जो होगी वो 6 मंथ की होगी. यानी आफ्टर एवरी 6 month वी आर गोइंग टू गेट द न्यू प्रिंसिपल. ओके, तो
तो आपका अमाउंट कितना निकल चुका है 110 और इंटरेस्ट कितना आ चुका है 10 आ चुका है। ठीक है, अब देखिए मैं इसे यहां पर लिखता हूं, A is 110 एंड I is equals to 10। ये आपको मिल चुका है इनिशियल स्टेज में, ये हमें शुरुआत में मिल चुका है। ठीक है, मैं इसको इरेज करता हूं। अब यहां पर देखिए फर्दर हमारे पास क्या होगा। ओके, हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो सेम रहेगी 100 रुपीज। ओके, रेट कितना है आपके पास, रेट आपके पास 10% है, सेम है। ओके, टाइम कितना है 1 ईयर है, बट हाफ ईयरली होगा, वो हाफ ईयरली कंपाउंडेड होगा। ओके, बिकॉज हम कंपाउंड इंटरेस्ट से डील कर रहे हैं, सो दैट विल बी 6 मंथली, सो आफ्टर एवरी 6 मंथ। तो यहां पर चेक करिए आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा SI1 इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ओके, अब यहां पर देखिए प्रिंसिपल आपके पास 10 है, 100 है, रेट इज 10 एंड टाइम इज हाफ ईयरली, सो 1/2 अपॉन 100। दिस विल गेट कैंसल, सो 2 1s एंड 5s। तो SI1 कितना आ चुका है आपके पास 5 आ चुका है, SI1 इज 5। ओके, तो आपके पास जो अमाउंट रहेगा, ओके, अमाउंट कितना बनेगा 5 प्लस 100 105। अमाउंट आपका क्या बनेगा, न्यू प्रिंसिपल बनेगा। आपका न्यू प्रिंसिपल कितना फॉर्म होगा, न्यू प्रिंसिपल, मैं यहां पर लिखता हूं न्यू प्रिंसिपल को, न्यू प्रिंसिपल 1 कितना बनेगा आपके पास 100 प्लस 5 रुपीज, सो दैट इज इक्वल्स टू 105। ये जो 105 आएगा यहां पर वो आपका न्यू प्रिंसिपल होगा, 105 विल बी द न्यू प्रिंसिपल ओवर हियर। तो यहां पर SI2 कैलकुलेट करेंगे हम, SI2 इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। अब यहां पर देखिए प्रिंसिपल कितना है आपके पास 105 आ चुका है, रेट कितना है आपके पास, रेट इज 10 अगेन, टाइम इज 1/2 अपॉन 100। ओके, तो यहां पर जब हम डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 1.05, यहां पर आएगा दिस विल बी 5, ओके, इंटू 5 5 are 25, so 2 carried, 5 zeros are 0 and 2 will be here, 5 ones are 5, 5.25। ओके, 5.25 यानी आपका SI1 एंड SI2। ओके, ओके, आपके पास क्या आएगा, अमाउंट कितनी आएगी, अमाउंट इज इक्वल्स टू, दैट इज इक्वल्स टू 100 प्लस SI1 प्लस SI2, so that is equals to 100 plus 5 plus 5.25, so आपके पास आएगा 110.25। ये आपके पास अमाउंट आ चुकी है। नाउ यहां पर एक बात चेक करिए, ओके, यहां पर एक बात चेक करिए कि जो आपका इनिशियल अमाउंट आया था दैट वाज 110, वो कितना आया था आपके पास 110 आया था, और यहां पर अमाउंट कितना आया है 110.25। यहां पर कितना आया आपके पास 110.25, यानी आपका ये अमाउंट ज्यादा है। ओके, यहां पर आपका ये अमाउंट ज्यादा है। तो यहां पर एक चीज समझ लीजिए कि आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर जब आपने हाफ ईयरली किया, जब आपने हाफ ईयरली किया तो वहां पर आपका अमाउंट डिफर हो रहा है, कितना आ रहा है 110.25, और शुरुआत में कितने आया था 110 आया था, यानी आपका इंटरेस्ट 10 और 10.25 है। देखिए इंटरेस्ट कितना है 10 एंड 10.25, ये किस पे है, दिस इज हाफ ईयरली, ये कहां पर है हाफ ईयरली, और ये जो है ये आपका ईयरली है, दिस इज एनुअली। ओके, दिस इज एनुअली एंड दिस इज हाफ ईयरली। तो यहां पर एक बात समझने लायक है कि आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इस केस में कुछ और होगा, इस केस में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ और होगा और यहां पर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ और होगा। सो द थिंग इज दैट इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका बदलेगा, कब बदलेगा, जब आपका टाइम फ्रेम अलग रहेगा। अब यहां पर अगर हम कंपाउंडिंग हाफ ईयरली की जगह अगर क्वार्टरली करेंगे तो क्वार्टरली और कुछ अलग आएगा। तो यहां पर एक बात समझने लायक है कि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो वैरी करेगा, दैट विल वैरी, दैट विल चेंज, वो यहां पर बदलते रहेगा। देखिए यहां पर 10 है, यहां पर 10.25 आ रहा है, यानी आपकी अमाउंट बदल चुकी है।
इज इट क्लियर? यहां पर आपकी अमाउंट जो है वो चेंज हो चुके हैं। यहां पर 110.25 है, यहां पर कितना आया? 110 आया। तो यहां पर एक बात समझने लायक है कि यहां पर 110.25, ये 2.5, ये माइनर सा डिफरेंस है, लेकिन ये चेंज हो चुका है। किस वजह से चेंज हुआ है? बिकॉज ऑफ द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका वैरी हो रहा था, क्योंकि आपका यहां पर न्यू प्रिंसिपल जो था वो बदला था, प्रिंसिपल आपका चेंज हो चुका था। देखिए 105 हो चुका था। तो बात समझने की कोशिश करिए कि आपकी अमाउंट हर बार डिफर होती रहेगी। जब आप कंपाउंडिंग ईयरली करोगे और हाफ ईयरली करोगे, दैट टाइम इट विल गेट डिफरेंट। ओके, वो हर बार अलग आएगा। अब आपको अगर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। ओके, उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वो मैं अब यहां पर लिखकर बताता हूं आपको। देखिए उसका जो फॉर्मूला है फॉर द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओके, द फॉर्मूला विल बी 1 प्लस I रेज टू द पावर ऑफ n माइनस 1। ये आपका फॉर्मूला है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहां पर जो I है, I क्या होगा? यहां पर आपका जो I होगा दैट विल बी नथिंग बट द रेट। रेट को जब हम रिड्यूस करेंगे तो वो आपका I आएगा। यहां पर जैसे हमारे पास रेट कितना था? 10% था। ओके, आपके पास रेट कितना था? 10% था। तो यहां पर देखिए जब हम 10% से करेंगे तो 1 प्लस 10 अपॉन I के नीचे आपका n आएगा। n यानी यहां पर जो आपका टाइम है, टाइम पीरियड है। ओके, टाइम पीरियड कितना है? हाफ ईयरली लिया है हमने। ओके, दैट इज हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली की केस में आपका यहां पर n रहेगा, यानी डिवाइडेड बाय 2 रहेगा, और यहां पर भी ये जो n है ये आपका 1 है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 और यहां पर 1 आएगा आपके पास। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये आएगा आपके पास 1 प्लस 10 बाय 2, यहां पर 2 आएगा, माइनस 1 होगा। तो यहां पर देखिए आप इसको फर्दर कैसे लिखेंगे। अब ये आपका जो 10 है, ओके, इसको हम यहां पर आपके पास 100 होता है, तो ये कितना आएगा आपके पास? 100 से जब हम 10 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0.1 आएगा। तो 0.1 को 0.1 आएगा आपके पास ये। ओके, ये 0.1 आएगा। तो 0.1 को जब हम डिवाइड करेंगे, 0.1 को जब हम डिवाइड करेंगे, देखिए 10 है, 10 को जब हम 100 से डिवाइड करते हैं बिकॉज इट इज 10%, सो यहां पर आएगा आपके पास 0.1। तो 1 प्लस 0.1 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 2 माइनस 1। तो यहां पर जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आएगा? देखिए जब हम 0.1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आएगा? 0 से 0, और यहां पर 2 से डिवाइड हो रहा है तो यहां पर हम 10 देकर 0.5 कर सकते हैं। तो 1.05, ओके, रेज़ टू द पावर ऑफ 2 माइनस 1। ओके, तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। फर्दर आपके पास आएगा 1.5 आएगा आपके पास, रेज़ टू द पावर ऑफ 2 माइनस 1। अब 1.5 का स्क्वायर, 1.5 का स्क्वायर आप करोगे और फर्दर उसको कैलकुलेट करोगे। तो ये ध्यान रखिए, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो एक चीज समझने की कोशिश करिए, जब आप एनुअली करेंगे, जब आप मंथली करेंगे, जब आप क्वार्टरली करेंगे, जब आप हाफ ईयरली करेंगे, जब आप डेली करेंगे, तो आपका जो अमाउंट है वो हर बार डिफर होगा, क्योंकि आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट वो वहां पर चेंज होते रहेगा, क्योंकि आपका हर बार नया प्रिंसिपल बनेगा। अब जब हाफ ईयरली है तो हाफ रहेगा, जब आपका क्वार्टरली रहेगा when it will be quarterly, so that time after every 3 months, जब आपका मंथली रहेगा तो that will be for every 1 month, and जब आपका डेली रहेगा तो you have to take for every day। तो डेली ना के बराबर आता है, लेकिन हाफ ईयरली और क्वार्टरली के ऊपर आपके क्वेश्चंस हर बार आते रहेंगे। ओके, सो दिस वाज द टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसका नाम है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस। आप इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा आपके जो मैनुअल है उससे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। हम भी इसके ऊपर क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे आगे में। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।